प्रभु को धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह। इस शाम के समय में अभी भी मैं बाइबल स्टडी में करते हुए बैठा हूँ। प्रभु की दया से, प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने उसके अभिषेक के द्वारा बाइबल को दिन दिन पढ़ते पढ़ते प्रभु ने मुझे गहराई में लेके जा रहा है। और मैं 2017 से ही मैं बाइबल को रिसर्च करना प्रारंभ किया, जानना प्रारंभ किया कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरा बाइबल को मैंने जाना हूँ, ये कभी मैं ये मेरे मुंह से भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जितना प्रभु मुझे सिखाते गया उतना मैं सीखते गया हूँ और सीख रहा भी हूँ। पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं किया हूँ। और प्रभु की दया से आज इस वीडियो शाम के समय में क्यों बना रहा हूँ बोलने से, अभी भी मैं बाइबल स्टडी करते समय एक वेदना मेरे अंदर हो रही थी। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे अगुवाई कर रहा था, कई दिनों से अगुवाई कर रहा था। वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलूँगा तो मेरी बात मलाकी की किताब 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार मेरे हर एक बात लिखा रहेगा। मत्ती सुसमाचार 12:36 के अनुसार न्याय के दिन मेरा लेखा लिया जाएगा। मैं केवल परमेश्वर की प्रेरणा और मेरे सहभागी सेवकों के प्रति प्यार को लेकर ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग महान सेवक लोग हैं, बहुत बड़े सेवक लोग हैं। आपकी सेवकाई का जो अनुभव, सेवकाई का प्रारंभ का साल और आपका सेवकाई का जितना भी सालें हैं, और आप सेवा करते हो, आज कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 25 साल ऐसा सेवा करने महान सेवक लोग हैं। उनका सेवकाई का अनुभव के जितना भी मेरा उम्र नहीं है, लेकिन मैं एक बालक हूँ, एक बच्चा हूँ। और प्रभु कहता है कि मैं बड़ों को वेद को छुपाकर बालकों के द्वारा मैं उसे प्रकट करूँगा करके अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह बोला, जैसे हम सुसमाचारों की किताब में देख सकते हैं। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप सब लोग इस वीडियो को देखिएगा और गलत नहीं समझिएगा। मैं आप लोगों से मैं सबसे बड़ा एक छोटा एक परमेश्वर का एक काम करने वाला छोटा सेवक हूँ, और इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाइबल 66 किताबों से बना हुआ बाइबल है। ये 66 किताबों में लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य। इसी रीति से पुराना नियम एक दानियल किताब है। मेरे प्रियो, हम दानियल किताब और प्रकाशित वाक्य को जब तक हम नहीं जानेंगे तो बाइबल अपन को समझ में नहीं आएगी। प्रकाशित किताब को आप नहीं जानोगे, उत्पत्ति आपको समझ में नहीं आएगा। वास्तव की बात बोल रहा हूँ मैं। उत्पत्ति किताब आपको समझ में नहीं आएगा तब तक प्रकाशित वाक्य को नहीं जानोगे। सृष्टि गीत समझ में नहीं आएगा आपको, एहजकेल की किताब आपको समझ में नहीं आएगा, यिर्मयाह की किताब आपको समझ में नहीं आएगा, जकरिया की किताब नहीं आएगा, मलाकी नहीं आएगा, आमोश नहीं आएगा, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, जब तक हम प्रकाशित वाक्य को नहीं जानेंगे, जब तक हम दानियल को नहीं जाएंगे तो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा समझ में नहीं आएगा। क्रिस्त विरोधी कहाँ से आएगा ये भी समझ में नहीं आएगा। वो कौन सा देश से आएगा ये भी समझ में नहीं आएगा मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक हम प्रकाशित और दानियल को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमको कोई भी किताब नहीं मालूम होगा। तो फिर हम कैसे प्रचार करें कलीसिया में, तो हम कैसे सिखाएं विश्वासियों को। एक बार आप लोग जानिएगा, वास्तव में जब बाइबल की गहराई में जाएंगे, बाइबल को हर दिन पढ़ते, मेडिटेशन करते हुए, एनालाइज करते हुए हम देखेंगे, तो वास्तव में उत्पत्ति पहला अध्याय आपको समझ में आना है, तो प्रकाशित वाक्य समझ में आना है। जब प्रकाशित वाक्य समझ में आएगा तभी आपको आयुब की किताब समझ में आएगी। प्रकाशित वाक्य तभी समझ में आएगा, तभी गलतियों की पत्रिका को छोड़कर पौलुस लिखा वाला 13 पत्रिकाएं, तभी आपको समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य से सब लिंक है, सब लिंक है प्रकाशित वाक्य से। 4 सुसमाचार भी प्रकाशित वाक्य से लिंक है। 4 सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जैतून पाठ के उपदेश में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का पूरा संबंधित है उसमें। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य और दानियल को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक हम प्रकाशित वाक्य, दानियल बाइबल का ताला है, बाइबल का की है वो। जब ताला ही नहीं खुलेगा तब हम अंदर का चीज़ों को कैसे देख सकते हैं।
हम ऊपरी चीज़ों को ही देख रहे हैं, लेकिन अंदर का चीज़ों को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। दानियल और प्रकाशित वाक्य बाइबल की ताला है, वो की है वो। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं भी जान सकते हैं। मेरे प्रियो, सृष्टि किताब को जानना है तो प्रकाशित को जानना है, उत्पत्ति आपको जानना है तो प्रकाशित वाक्य को जानना है, एहजकेल जानना है तो प्रकाशित वाक्य को जानना है आपको, मूसे के 5 ग्रंथों को भी जानना है तो हमको प्रकाशित वाक्य जानना है। प्रकाशित वाक्य को जानेंगे तभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी हमको पूर्ण रीति से समझ में आएगा। अरे प्रियो, डेफिनेटली आप लोग अगर मालूम नहीं रहता है तो जानने वाले सेवकों के द्वारा, और हम प्रकाशित वाक्य में 3 प्रकार का प्रचार है। वो 3 प्रकार का प्रचार अपना अपना डॉक्ट्रिन, अपना अपना सिद्धांत में, लेकिन ना उसमें से एक ही प्रकार का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, जो वचन में अवेलेबल है, वचन के आधारित है, वो 2 सिद्धांत हैं। वो वास्तव में वचन से मेल नहीं खाता है, और जानोगे भी तो वास्तविक डॉक्ट्रिन और सिद्धांत के अनुसार जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सत्य कभी भी अपन को स्वतंत्र करता है। हमको सच्चाई को जानने का प्रयास करना है कि मैं कोई सेवक या कोई विश्वासियों को या कोई ठेस पहुंचाने के लिए या मैं उनको कुछ दूसरा विचार से तो मैं केवल इसको नहीं किया, और मैं केवल परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही मैंने इस वचन को और इस वीडियो को और मैं बना रहा हूँ। और आप सब लोग अगर नहीं मालूम है प्रकाशित वाक्य दानियल, तो ज़रूर आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। और दानियल और प्रकाशित वाक्य के बारे में कैसे में, और प्रकाशित वाक्य और दानियल के बिना हम उस किताबों को नहीं जान सकते हैं। आप कैसे बता रहे हो बोलने से डेफिनेटली उन लोग मुझे संपर्क कीजिएगा। कैसे हम नहीं जान सकते हैं, रहस्य क्या चीज़ है जो प्रकाशित वाक्य में जो है उत्पत्ति में है। उत्पत्ति में नया पृथ्वी, नया आकाश और सूरज, चांद और तारे दिखेगा, हमको प्रकाशित वाक्य में भी सेम दिखेगा। प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति में आदाम को हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम कलीसिया को देख सकते हैं। बिगड़ा हुआ मनुष्य को उत्पत्ति में देख सकते हैं, बना हुआ कलीसिया को हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। वास्तव में अपन जानने का प्रयास कीजिए। कई सारे चीज़ें से कई बातें हैं, हमको जानना है, समझना है, और भी चीज़ों को जानने का प्रयास कीजिएगा। यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। और आप लोग गलत उद्देश्य ना समझिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जानेंगे करके। और मेरी यही बातों को यही विराम करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आप सबों को जय मसीह करता हूँ। और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। सबको जय मसीह।